नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। ये तुमने मुझे देख के पीछे क्या छुपाया हुआ है? कुछ भी नहीं मैम साहब, मैंने कुछ नहीं छुपाया, बस मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। देखो, मैंने देखा है कि तुमने मुझे देख के पीछे कुछ छुपाया है। जल्दी बताओ, पीछे क्या छुपा रखा है तुमने? मैम साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं छुपाया, आप मेरे पे यकीन कीजिए। देखो, तुमने पीछे कुछ छुपाया हुआ है। तुम ना सिक्योरिटी गार्ड हो और तुम्हारा काम है यहाँ पे सबकी रखवाली करना। तुम मुझे दिखाते हो या फिर मैं कुछ करूँ? मैम साहब भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, मैं कुछ भी नहीं छुपाया हूँ। तुम ना ऐसे नहीं मानोगे, मैं खुद ही देखती हूँ। अरे, ये तो यूपीएससी की बुक है। इसका मतलब तुम पढ़ाई कर रहे थे। जी मैम साहब, ये मेरी बुक है, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं पढ़ाई करता रहता हूँ। अरे पर ये तुम्हें बुक छुपाने की क्या ज़रूरत थी? वो मैम साहब मेरी मजबूरी थी, जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ तो इस बिल्डिंग के लोग मुझे नीचा दिखाते हैं और बोलते हैं तुम गरीब लोग हो, और मेरे पे ताना मारते हैं और बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई में तुम्हें कोई हक नहीं है। और मैं बस उनसे बचने के लिए यहाँ छुप छुप के पढ़ाई कर रहा था। देखो, तुम लोगों की परवाह मत करो। लोगों का तो काम ही है कहना। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। वैसे एक बात पूछूं तुमसे? जी मैम साहब पूछिए। तुम ये नौकरी के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आया मुझे। मैम साहब ये नौकरी करना तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। बाबूजी बीमार पड़े हैं। पहले तो वो नौकरी करके अपना पेट पाल लेते थे और मैं पढ़ाई करता था। और डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें आराम करना होगा, नहीं तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। घर का खर्चा तो चलाना होगा ना मैम साहब, इसीलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी और यहाँ गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली। वो क्या है ना कि इस बुक से ना कभी कभी मैं घर पे पढ़ाई करता हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी में था तो हाथ में लेकर आ गया और यहाँ पढ़ाई करने लग गया। देखो, पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है और तुम तो नौकरी करने के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, ये तो और भी अच्छा है। मेरे पति ने भी यूपीएससी की तैयारी की है और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। ये लो, और मन लगा के पढ़ाई करना और किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जी मैम साहब। ठीक है। अरे सुनो, एक बार बाहर आना। हाँ बताओ क्या हुआ। वो तुम्हारी यूपीएससी की बुक रखी होंगी ना, वो तुम मुझे दे दो। यूपीएससी की बुक का तुम क्या करोगी? वो ना मुझे किसी को देनी है, तुम बस एक बार लाकर दे दो। और वो वैसे भी किसी काम की नहीं है, किसको देनी है? रद्दी पड़ी है वो ना सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो मैं ये सोच रही थी बुक खाली ही पड़ी हुई है तो उसे दे देती, उसकी थोड़ी मदद हो जाती। सिक्योरिटी गार्ड यूपीएससी की बुक क्यों मांग रहा था? अच्छा, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। मैं तो टेस्ट क्लियर कर नहीं पाया, तो वो क्या करेगा? और एक बात बताओ, जब उसका काम यहाँ पे सिक्योरिटी करने का है तो यहाँ पढ़ाई कर रहा है वो। अगर ये बात सोसाइटी में किसी को पता लग गई ना तो उसको नौकरी से निकाल देंगे। हाँ अनिल, मुझे पता है, पर लेकिन पढ़ाई पे तो सभी का समान अधिकार होता है ना। और वैसे भी वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है और वो काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और वैसे भी तुम्हारी बुक किसी काम की तो है नहीं, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये बुक मैं उसे दे दूँ, इससे उसकी कुछ हेल्प भी हो जाएगी और हमें थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। ठीक है, अंदर स्टोर रूम में रखी है, वहाँ से ले लेना तुम। मैं भी लेट हो रहा हूँ, जा रहा हूँ। अरे, तुम एक बार मुझे अभी आकर दे दो ना, कहाँ रखी है वो? अच्छा ठीक है, अभी लेके आता हूँ। ये लो, मेरे पास अभी इतनी बुक्स हैं, हो जाएगा ना इनसे? अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है। एक्सक्यूज़ मी भैया, जी मैम साहब। मैं ना तुम्हारे लिए कुछ बुक लेकर आई हूँ और ये भी यूपीएससी की है, ये लो। ये बुक ना मेरे पति की है, उन्होंने भी यूपीएससी की तैयारी की थी और इनसे तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी ना। मैम साहब ये तो बहुत सारी किताबें हैं, इससे तो मेरी बहुत मदद होगी। मैम साहब आपको नहीं पता कि आप मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किए हैं। अरे नहीं नहीं भैया, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अब आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे हो तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है ना। और भैया मैं तो ये चाहती हूँ कि आप मन लगा के पढ़ाई करें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। आपको एक बात बताऊं मैम साहब, सब लोग मुझे ताने दिए हैं, सब लोग मुझे बोले तू गरीब आदमी है, पढ़ लिख के तू क्या ही करेगा। आप एक पहले इंसान हो मैम साहब
जिन्होंने ये किताब दे के मेरी मदद की है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊं। अरे फिर एहसान की बात? इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद की है। मैं कौन होती हूँ तुम पर एहसान करने वाली? इसे बस भगवान की मर्जी समझो। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं पढ़ लिख कर ना बहुत बड़ा इंसान बनूंगा। ठीक है भैया जी, खूब मेहनत करना। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ जी, आप कौन? वो मैम साहब है क्या? हाँ है, अभी बुलाता हूँ। पूजा, पूजा कोई आया है? हाँ, आ रही हूँ। अरे तुम यहाँ? नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। पूजा, ये कौन है? हाँ, ये वही सिक्योरिटी गार्ड है जिसे मैंने तुम्हारी यूपीएससी की बुक दी थी। अरे हाँ, अरे भैया आप तो पूरे बदल गए हो। और भैया, काम कैसा चल रहा है आपका? हाँ मैम साहब, अब मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहा, क्योंकि मैं अब सरकारी अफसर बन चुका हूँ। जी मैम साहब, आपको पता ही है कि मेरे पास पैसे नहीं थे। उस टाइम आप किताब देकर मेरी बहुत मदद करी थी, और आपको पता है उस किताब को ना मैंने मन लगा के पढ़ा, और आज मैं सरकारी अफसर बन चुका हूँ। अरे भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन ये मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है। इसमें आपने मेहनत की है और आज इसी वजह से तुम यहाँ पर हो। नहीं मैम साहब, इसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। ये देखिए, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। थैंक यू सो मच भैया। और आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। नहीं मैम साहब, वो क्या है ना कि मेरी अभी अभी नौकरी लगी है। मैं अगली बार जब भी आऊँगा ना तो यहाँ रुक के जाऊँगा। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। मैं चलता हूँ, नमस्ते। तो देखा आपने, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इसलिए मेहनत करते रहिए। और वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं कमेंट में, और लाइक शेयर करते रहिए।